अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है और हज़रत अली की बीवी है। 20 या 25 वर्ष की उम्र में ही आपकी शहादत हो गई थी और इस छोटी सी उम्र में जो मिसाल पेश की है वो दुनिया की तमाम औरतों के लिए एक सबक है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बीबी फ़ातिमा की सर की चादर का एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है वो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हज़रत फ़ातिमा के पास में और नबी की बेटी होने के बाद भी आपके पास दुनियावी दौलत कुछ भी नहीं थी और सादगी में एक मिसाल थी और अपनी माँ से मिले तमाम जेवर अपने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए थे और आपके घर में चक्की पीसने से लेकर तमाम काम अपने हाथों से किया करती थी और अपने बच्चों की अच्छे तरीके से परवरिश भी करती थी। आपके घर में एक ही बिस्तर था जिस पर दिन में ऊँट चारा खाता था और वही बिस्तर शाम को बिछा लिया करती थी और इसके बावजूद भी घर का काम से फारिग होकर और जब रात में अल्लाह की इबादत करती थी तो कभी कभी ऐसा भी हो जाया करता था कि एक ही सजदे में फजर की अजान हो जाया करती थी। प्यारे दोस्तों, एक मरतबा मस्जिद नबी में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था और एक शख्स आपकी बारगाह में आया और आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पूरे कबीले के अंदर एक मैं ही ऐसा शख्स हूँ जो अपने बाप दादाओं को दीन को छोड़कर आपके दीन को कबूल किया है। ये सुनकर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, तेरा क्या हाल है? वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसी हालत आप मेरी देख रहे हैं वैसी ही हालत मेरे पूरे घर की है। जो मिल गया उसे खा लिया और ना मिला तो अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ और आप मेरे लिए कुछ मदद फरमाएं। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और मस्जिद में 350 सहाबा इकराम मौजूद थे और उन सबसे आपने फरमाया, है कोई यहाँ पर ऐसा जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके? और इतना सुनते ही एक सहाबी खड़े हो गए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी सवारी बाहर खड़ी है जो मैं इसे देता हूँ। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया, है कोई यहाँ पर ऐसा जो इसको कपड़ा पहना सके? इतना सुन के ही उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान खड़े हो गए और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको कपड़े मैं देता हूँ। उसके बाद वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर, ये सवारी और कपड़ा तो ठीक है लेकिन मुझे भूख भी बहुत तेज़ी से लगी है, हो सके तो आप मेरे लिए खाने का इंतज़ाम करा दें। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खड़े हो गए और कहा, है कोई इसे जो रोटी खिलाए? आज मैं खुद उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। नहायत ही बहुत ही सस्ता सौदा था और 350 सहाबा इकराम मौजूद थे लेकिन उनमें से कोई भी खड़ा ना हुआ। ये देखकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फिर से फरमाया, है कोई जो उसे 2 रोटी खिलाए? कल मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। लेकिन फिर भी कोई खड़ा ना हुआ। जब तीसरी मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया तो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर 350 सहाबा इकराम जमा हैं जो आपके नाम पर जान लुटाने को तैयार हैं। अगर आप कह दें तो ये हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे। तो ये कैसे हो सकता है जो आपके कहने पर 2 रोटी ना दें? फिर सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
यहाँ पर 350 सहाबा इकराम जमा हैं। किसी का 3 दिन का फाका है, किसी का 4 दिन का फाका है। इन 350 के घरों में एक भी रोटी का टुकड़ा नहीं है जो इस बूढ़े को लाकर दे सके। ये सुनकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ सलमान फ़ारसी, तो ये मेरा मेहमान आज मेरी चौखट से भूखा जाएगा। इस पर सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको रोटी खिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सलमान, तुम इसे रोटी कहाँ से खिलाओगे? तो इस पर सलमान फ़ारसी कहने लगे, मैं इसे ऐसे दरवाजे पर लेकर जाऊंगा, वहाँ इसे कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाएगा। और आज तक उस दरवाजे से कोई भी भूखा नहीं लौटा है। और जिस दरवाजे पे जिब्राईल भी अदब से खड़े होते हैं, वो दरवाज़ा किसी और का नहीं, वो दरवाज़ा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा का था। हज़रत सलमान फ़ारसी फ़ातिमा के दरवाजे पर पहुंच गए और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? सलमान फ़ारसी ने कहा, बेटी मैं सलमान फ़ारसी हूँ। फ़ातिमा ने कहा, चाचा जान कैसे आना हुआ? सलमान फ़ारसी ने कहा, बेटी एक मेहमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया है और वो शख्स बहुत ही भूखा है, इसीलिए मैं आपके दरवाजे पर लेकर आया हूँ, क्योंकि यहाँ से आज तक कोई भी भूखा नहीं लौटा है। दोस्तों, बस इतना सुनना था और आपकी आंखों में आंसू आ गए और कहा, चाचा जान अपना कान करीब करो। और सलमान फ़ारसी ने अपने कान को चौखट पे लगा दिया। बीवी फ़ातिमा कहने लगी, चाचा जान, जिस मेहमान को आप लेकर आए हो उसे किसी बहाने से लेकर चले जाओ। आज 4 दिन हो गए हैं मेरे शहजादों ने खाना नहीं खाया है। आज मेरे घर में कोई ऐसी चीज़ खाने को नहीं है। ये सुनकर सलमान फ़ारसी रोने लगे और गर्दन झुका ली और कुछ देर तक खड़े रहे। उसके बाद फ़ातिमा कहने लगी, चाचा जान, ये मेरी चादर ले जाओ और इस चादर को यहूदी के पास बेच दो और इसके बदले में कुछ अनाज ले आओ। और इतना सुनना था। सलमान फ़ारसी रोने लगे और आपने जब उस चादर को फैलाया तो उसमें 17 पेमंद लगे हुए थे। ये देखकर हज़रत फ़ातिमा कहने लगी, चाचा जान, ये कोई आम चादर नहीं है, इसमें 17 पेमंद ज़रूर लगे हुए हैं, लेकिन ये वो मुबारक चादर है जो मेरे अब्बा ने मुझे रुखसती के वक्त दी थी और मुझसे कहा था, बेटी फ़ातिमा, आज ये पुरानी चादर ले लो, कल क़यामत के दिन औरतों की सरदार बनोगी। जब उस चादर को लेकर यहूदी के पास पहुँचे तो उस चादर को देखकर वो यहूदी भी रोने लगा। गल्ला तोलता भी जा रहा था और वो यहूदी रोता भी जा रहा था। सलमान फ़ारसी कहने लगे, तू क्यों रो रहा है? वो यहूदी कहने लगा, हमारी किताब में लिखा है, आखिरी पैगंबर की बेटी एक भूखे का पेट भरने के लिए अपने सर की चादर को कुर्बान कर देगी। और वो यहूदी मैं निकला। फिर वो यहूदी कहने लगा, तुम्हें जितना अनाज चाहिए ले जाओ और ये चादर फ़ातिमा को वापस कर दो। और अनाज लेकर सलमान फ़ारसी चल पड़े। उनके पीछे पीछे वो यहूदी भी चल पड़ा। सलमान फ़ारसी वो अनाज लेकर घर चले गए और फ़ातिमा ने उसे रोटी खिलाकर भेज दिया और वो यहूदी भी मुसलमान बन गया।